नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएस सलाह एजुटेक पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस आज का टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछला जो टॉपिक था अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र के बारे में, प्रवाह क्या होता है, प्रवाह तंत्र के बारे में हमने बात की थी। पिछला वीडियो 12 मिनट का था, आप देख सकते हो। ठीक है, हमारे चैनल पे जाके यूपीएस सलाह एजुटेक पे। तो दोस्तों आज हम अपवाह प्रतिरूप के बारे में बात करेंगे। कितने टाइप होते थे? कल मैंने 15 टाइप के लिखे थे, आज मैं सिर्फ 3 टाइप के ले रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आज ले लूँगा, क्योंकि मेरी फिलॉसफी यही रहती है कि भैया छोटे छोटे वीडियो बनाओ, बहुत बड़े वीडियो नहीं बनाओ। ठीक है, तो चलिए हम देर नहीं करते हैं। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता दी थी पिछले वीडियो में, लेकिन अभी लिख के और बाकायदा समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो इससे थोड़ा हौसला बढ़ता रहता है कि हाँ लोग आपको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यावर्ती व एंटीसेंटेड और इनकॉन्सिक्वेंट, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम हिमालय का क्षेत्र के बारे में बात कर लें, जैसे हिमालय का पूरा क्षेत्र है। हिमालय एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब जब मोड़ आ जाता है, जैसे पर्वतों में ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे मोड़ के टाइप में पर्वत जब बनते हैं, ठीक है, जब अंदर की सतह में मोड़ आ जाता है तो ये देखिए बीच का जो है ये जब बीच का मुड़ा तो ये ऊपर उठा, ये बीच का मुड़ा तो ये ऊपर उठा, ऐसे कंडीशन में हिमालय का एरिया जो है ऐसा है। ठीक है, हिमालय ऐसे बना है कि पर्वतों के बीच में क्या हुआ है, ऐसे हुई है और ये ऊपर उठता चला गया ऐसे। चूंकि हिमालय अभी बन रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, बिल्कुल नए टाइप का है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हिमालय की। तो हम पर्वत हिमालय के बारे में बात नहीं करेंगे। बेसिकली हम बात करना है हमको पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती नदी के बारे में। ठीक है, तो सीधा सा सिंपल है। जैसे कि पहले सबको पता है कि हिमालय जब नहीं था तो वहाँ टेथिस सागर था। तो हिमालय नहीं होने से पहले भी वहाँ पे कुछ नदियाँ बहती थी, और वो नदियाँ जो है हिमालय के दौरान, देखिए हिमालय एक दिन में नहीं बना है, धीरे धीरे ही बना है। ठीक है, जैसे मान लो कोई इधर अगर नदी बह रही है, जैसे यहीं का देख लो, ठीक है, जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, और ये हिमालय ऊपर उठ रहा है, तो एक चीज देखिए, ये पर्वत को धीरे धीरे काटती जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये अपना रास्ता नहीं बदल रही, नदी जो है अपना रास्ता नहीं बदलेगी, वो धीरे धीरे, क्योंकि जो पर्वत बनने की प्रक्रिया है वो बहुत स्लो हो रही है, कोई ज्वालामुखी नहीं फटा है, तो प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही, तो नदी का बहाव लगातार चल रहा है, तो वो जितना उठता उसको काटता चला जा रहा है। इसी तरीके से मतलब कि अगर पर्वत चाहे जितना बड़ा उठा है, लेकिन वो नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला है, नदी वही रास्ता, यानी पहले से जहाँ बहती थी वहीं बहती चली जा रही है। ठीक है, इसमें कुछ लिखा नहीं, यही हमने लिखा है। ठीक है, लिखा है वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत बनने से पहले बहती थी तथा जिनकी धाराओं की दिशा पर्वतों को महाखंड बनाकर दक्षिण की ओर होती थी, पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती थी। ठीक है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तीस्ता, ये नदियां हैं सिंधु घाटी। ये नदियां जो हिमालय से निकलने वाली है बेसिकली। खासकर सिंधु नदी के बारे में तो बता दें, सिंधु नदी का तो जिक्र हड़प्पा सभ्यता में बहुत हुआ है, और उससे पहले, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं बताते। हमने इसमें यही बताने की कोशिश की है कि अगर ये पहाड़ उठ रहा है, चित्र पे मत जाइएगा, इससे बढ़िया तो चित्र ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं भैया। ठीक है, तो अगर ये नदी, ये पहाड़ बन रहा है, तो नदी जो है अपना रास्ता नहीं बदलेगी, वैसे चलती रहेगी। ठीक है, अनुवर्ती के बारे में बात कर ले तो अनुवर्ती की कोई विशेष चीज नहीं है, जो नदी अपने ढाल के हिसाब से, हर नदी ढाल से ही चलती है। ठीक है, हर नदी का क्या होता है, अपने ढाल के हिसाब से चलती रहती है, बिना ढाल के तो चलने वाली है नहीं, जाहिर सी बात है। अगर हम सभी नदियों के बारे में ज्यादातर बात कर लेते हैं, तो जो भारत का ढाल है, अगर भारत का नक्शा बना दें, थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा, लेकिन हम नक्शा यहाँ बनाने बैठे नहीं हैं। ये समझ लीजिए भारत का नक्शा है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेकिन हम काम चलाओ बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, भारत की नदियों के बारे में, तो बेसिकली जो इधर से निकलती हैं यहाँ से, यानी कि हिमालय के पूरी पर्वत श्रृंखला है,
तो ये जैसे अगर उत्तराखंड से ये यहाँ से उत्तराखंड है, उत्तराखंड से अगर गंगा निकलती है तो तरता इधर चली जाती है, यमुना भी इधर जा रही है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ऐसी जा रही है। तो जाहिर सी बात है ढाल इधर की तरफ होगा, तभी जो है नदियाँ इधर की तरफ बह रही है। ठीक है, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि ढाल किधर है, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो नदियाँ ढाल के अनुरूप जाती हैं और अनुवर्ती कहलाती है। ठीक है, कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ पे एक मुख्य नदी है, मुख्य नदी में एक सहायक नदी इसी ढाल की इसकी तरफ थी तो इसमें बहती हुई चली गई। जैसे कि गंगा नदी में बहुत ढेर सारी नदियाँ जो है मिल जाती है इसमें। ठीक है, अगला चलता है परवर्ती के बारे में बात कर ले। परवर्ती के बारे में बात करने के लिए देख पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद बताएंगे कि अनुवर्ती नदियों के बाद उत्पन्न तथा अप नदियों या कटकों के अच्छों का अनुसरण करने वाली नदियों का इस प्रतिरूप में रखा गया है। यहाँ को होना चाहिए था, यह नदियाँ प्रायः मुख्य नदियों से समकोण पर मिलती हैं। तो अगर इस नदी के बारे में बात कर ले तो ये बेसिकली नदियाँ जो होती हैं समकोण पे मिलती हैं। समकोण पे अगर बात कर ले तो इससे पहले जो हमने गंगा का वो बताया था, गंगा का अपवाह तंत्र पूरा बताया था, मतलब कौन कौन सी सहायक नदियाँ वगैरह हैं, कैसे सिस्टम में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं उस नदी के किनारे, जब हमने बताया था। तो ये जैसे ये यमुना नदी है, यमुना नदी के बाद चंबल नदी, चंबल और ये बेतवा लगभग 90 डिग्री का जो है एंगल बनाती है। ठीक है, तो अगर परवर्ती के बारे में बात कर ले तो यही है कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है मुख्य नदियों से। ठीक है, लगभग पूरा वहाँ नापना नहीं है जाके कि कोई इलाके प्रकार स्केल धर के और चांदा धर के नापा गया है, लगभग इस तरह से ये होती है। तो ये हो गई। उसके बाद आता है दुमा का